हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। है ना, हम लोग जो कल से अतिसार स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अब जो श्लोक नंबर 5 जो आ रहा है इस चैप्टर का, श्लोक नंबर 5 में देखिए ना, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है सभी अतिसार के सर्व अतिसार पूर्व रूप। ठीक है, ये पूर्व रूप बताए गए हैं जो सभी प्रकार के अतिसारों में मिलेगा। ठीक है, तो पूर्व रूप से स्टार्ट करेंगे हम। एक मिनट में इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ, या है ना। तो देखिए, इसमें बताया गया है हृदय नाभि पायु उदर कुक्षि तोद गात्र अवसाद अनिल सन्निरोधः वित्त संग अध्यमान आयथा पाको भविष्य तस्य पुरः सरानी। तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खासकर एमसीक्यू में, तो पूछा जाता है अनिल सन्निरोध मतलब वायु का रुकना। ये किसका पूर्व रूप बताया गया है? अतिसार का। बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त संग मतलब अतिसार से पहले आपको क्या होगा, आपका जो मल प्रवृत्ति है उसका अभाव रहेगा, वित्त का संग होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आविपाक ये भी किसका है? अतिसार का है। तो ये कई बार ये अनिल सन्निरोध वित्त संग आयथापाक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में अपने एआईपीजीटी के जो क्वेश्चन होते हैं, एआईएपीजीटी या पीएससी यूपीएससी, इस टाइप से में ये 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसका हृदय प्रदेश, नाभि, पायु, पायु यानी होता है गुदा, ठीक है, एनस, उदर, कुक्षी। तो देखिए, उदर और कुक्षी दोनों अलग अलग वो बताए गए हैं। ये नाभि होता है, तो ये जो पहाड़ है ना, ये अपना उदर बताया गया, और ये जो है ये कुक्षी बताया गया है। ठीक है, तो उदर और कुक्षी दोनों अलग अलग होते हैं। तोद होना मतलब, तोद का मतलब क्या होता है? सूची वेदन समान पीड़ा को क्या बोलते हैं? तोद बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। गात्र अवसाद अंगों में क्या होगा? शिथिलता रहेगी। अनिल सन्निरोध अधोवायु जो रहेगी उसका क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। वित्त का संग हो जाएगा मतलब मल प्रवृत्ति का अभाव होगा। अध्यमान रहेगा, भोजन का परिपाक सही से नहीं होगा। ये सब भी क्या होते हैं? पुरः सरानी मतलब अतिसार के पूर्व रूप बताए गए हैं। ठीक है, यदि हम मॉडर्न में देखें तो कुछ सीरियस फाइंडिंग्स होती हैं। जो क्या होता है, यदि डायरिया में वो फाइंडिंग्स आ रही हैं तो ये समझिए कि कोई सीरियस ईटियोलॉजी के कारण डायरिया होता है। ठीक है, तो देखो some findings which shows serious etiology, तो वो क्या है? जैसे ब्लड आना, ठीक है, या पस आ जाना स्टूल में, फीवर आना, फीवर के साथ यदि आपको डायरिया हो रहा है तो भी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का यदि साइन आ गया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का साइन आ गया है। क्रॉनिक है डायरिया, 14 दिन से ज़्यादा है, और यदि डायरिया के साथ क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है, तो समझिए कोई सीरियस ईटियोलॉजी है। ये मॉडर्न में बताया है। ठीक है, अब जो अगला श्लोक दिया गया है वो दिया गया है वातज अतिसार के लक्षण। है ना, ये किसका है? वातज अतिसार के लक्षण। 6 प्रकार के अतिसार बताए हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें बताया गया है अरुणम फेनिल रूक्षम अल्पम अल्पम मुहु मुहु सकृद आम सारुक्त शब्दम मारुतेन अतिसार्यति। तो ये पूरा एमसीक्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्पम अल्पम मुहु मुहु सकृद आम सारुक्त शब्दम। कई बार ये पूरा उठ के आता है कि किसका लक्षण है। तो ये किसका लक्षण है? आपके वात का लक्षण होता है। तो देखो, वातज अतिसार में क्या हो जाएगा? अरुण थोड़ा सा रेडिश रहेगा, झागयुक्त रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रूक्ष रहेगा और आम। ठीक है, रूक्ष भी रहेगा और आम भी रहेगा, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार। ठीक है, ये क्या अल्पम अल्पम क्या है? उसका वॉल्यूम है। और ये मुंह मुंह क्या है? उसकी टेंडेंसी है, मतलब बार बार आएगा पर कैसा आएगा? कम कम निकलेगा। ठीक है, तो अल्पम अल्पम मुहु मुहु सक्रदाम सारुख, सारुख यानी पीड़ा के साथ। पीड़ा किसका सिम्टम है? आपके वात का ही सिम्टम होता है ना। पीड़ा के साथ, शब्द के साथ, ठीक है, आवाज़ करता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? आपके वात के लक्षण हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यदि मॉडर्न से इसका कोरिलेटेड देखा जाए ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, स्टूल से जो वातज अतिसार है वो रिलेट करता है डायरिया एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, या वेराइटी ऑफ द डायरिया रिलेटेड टू द फूड एलर्जी। तो जो भी फूड एलर्जी
और कॉन्स्टिपेशन के कारण जो डायरिया होता है ना, वो किसके कारण बताया गया है, वो रिलेट किया गया है आपका वात से। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक में देखिए पित्तज अतिसार के बारे में बात की गई है। तो पित्तज अतिसार के बारे में क्या कहते हैं, पित्तात पीतम नीलम लोहितम वा तृष्णा मूर्छा दहा पाको अप्रपन्नम शुक्लम सान। ये फिर ये श्लेष्मा के लिए है, तो पहले अपन पित्त की ही बात कर लेते हैं। तो पित्त में देखिए क्या बताया गया है, पित्त के लिए बोला गया है कि पित्तज अतिसार में क्या रहेगा, पीला रहेगा, नीला रहेगा, कुछ रक्त वर्ण का रहेगा, और रोगी को क्या रहेगी, तृष्णा मूर्छा दहा और गुदपाक रहेगा। तो इससे आप, तो ये वैसे तो एमसीक्यू में ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि इससे आपको समझ आ जा रहा है कि ये पित्त का है ना। पर यदि अपन जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना जरूरी है ना। अब इसको देखा जाए तो इसको कोरिलेट किससे करेंगे मॉडर्न में, इसका कोरिलेशन किया जाता है हीमोरॉइड्स, ठीक है, एनल फिशर, क्रॉन्स डिसीज, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन कैंसर, ठीक है, एनल कैंसर। तो ये सब में जो डायरिया होता है वो सब पित्तज डायरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोरिलेशन में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आजकल ये वाइवा में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप ऐसा कोरिलेशन लिख के आओ तो उससे अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब कफज अतिसार में क्या बोल रहा है, शुक्लम सांद्रम श्लेष्मा श्लेष्म युक्तम विस्त्रम शीतम हृष्ट रोमा मनुष्य। तो क्या बोल रहे हैं, जो कफज अतिसार होता है उसमें क्या रहेगा, ये सफ़ेद गाढ़ा सांद्र रहता है, श्लेष्मा से युक्त रहता है, श्लेष्म युक्तम विश्रम बहुत आएमपी, इसकी गंध कैसी रहेगी, दुर्गंधित रहेगा, शीत रहेगा, और हृष्ट रोमा। ये कई बार एमसीक्यू में पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हृष्ट रोमा कौन से अतिसार का लक्षण है। तो ये वातज अतिसार का ना होकर किस अतिसार का लक्षण बताया गया है, कफज अतिसार का लक्षण बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको कोरिलेट किससे किया गया है, यदि मॉडर्न में देखा जाए तो जो श्लेष्मा अतिसार है वो कोरिलेट किया जाता है कॉन्स डिसीज से, सिस्टिक फाइब्रोसिस से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, पैरास जो भी इन्फेक्शन होते हैं जिसमें अपना बैक्टीरिया वायरल सभी आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब में जो अतिसार होता है वो किसके जैसा होता है, आपका श्लेष्मा अतिसार के समान होता है। देखिए अतिसार ना बहुत एमसीक्यू के बेस से पीएससी या यूपीएससी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो कई बार अतिसार का क्वेश्चन आता है ना। मैंने अभी आपको बता दिए सब क्वेश्चन आते हैं। अब आता है आपका सन्निपातज अतिसार। तो सन्निपातज अतिसार जो रहता है ना वो तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का। वरहा स्नेह मास अम्बु सादृश्यम सर्वरूपिम, यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि ये किसका लक्षण है। तो वरहा स्नेह मास अम्बु सादृश्यम सर्वरूपिणाम कृच्छ साध्यम अतिसारम विज्ञात दोष त्रयोभवम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया कि वरहा मास के धोबन के सादृश्य सभी दोषों से युक्त अतिसार को क्या होता है, कृच्छ आपका त्रिदोष सन्निपातज अतिसार होता है। और ये क्या बताया गया है, कृच्छ साध्य बताया गया। ये दोनों क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब यदि इसको कोरिलेट किया जाए तो इसको फैटी डायरिया, ठीक है, क्रोनिक एम्बिएटिक डायरिया, तो ये सब जो है इसी से कोरिलेट इसको किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट श्लोक बोल रहा है, अब जो नेक्स्ट श्लोक है ये किसके लिए बताया गया है, शोकज अतिसार के बारे में बताया गया है। ये किसके सिम्टम बताए गए हैं, शोकज अतिसार के। तो ये क्या बोलते हैं, ते तस्य ते भावये सोचतो अल्पासन्तस्य वाष्पो ऊष्मा वे वहिनम आविश्यो जंततो कोष्ठम गत्वा क्षोभ्य तस्य रक्तम तस्य धातस्य काकड़ांति प्रकाशम। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है कि शोकज काकड़ांति प्रकाशम किस का सिम्टम है। तो शोकज अतिसार का लक्षण है निर्गत
द्वे विड विमिश्रम ह्याविड वा निर्गधम वा गंधवाद अतिसारः शोक उत्पन्नो दुष्चिकित्सको, क्या बताएगा ये, दुष्चिकित्स बताया गया है। अतिमात्रम रोगो वेदे कष्ट एष प्रतिष्ठितः। तो इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो काकड़ांति प्रकाशम वाला और दुष्चिकित्स वाला। ठीक है, आइए इसकी हिंदी देखते हैं। तस्य अभावो मतलब किसके अभाव के कारण, धन नाश के कारण, या कोई अपने बंधु का नाश हो गया हो, या ऐसी कोई दुर्घटना हो गई उसके कारण क्या हो जाता है, शोक उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, इंसान कम खाना खाता है और रोता रहता है ना, रोता रहेगा, कोई मर गया है तो रोता रहेगा। तो उससे जो उत्पन्न ऊष्मा है वो उसकी जो कोष्ठाग्नि की जो कोष्ठाग्नि होती है उसको क्या कर देती है, दूषित कर देती है, कोष्ठ में जाकर उसकी अग्नि को दूषित कर देती है, जिससे क्या होता है, रक्त भी दूषित हो जाता है, जिसके कारण काकड़ांति प्रसाकम मतलब गुंजा फल के समान क्षुभित मल से युक्त या मल से रहित विड विमिश्रम, ठीक है, या विडवा मतलब या तो मल के साथ रहेगा या मल के बिना ही, निर्गंधम वा, जब वा शब्द आता है तो ये अथवा प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, है ना, मतलब निर्गंध मतलब गंध से युक्त या निर्गंध या गंध के रहित अतिसार होता है। विडवा मतलब विड से युक्त या विड के रहित, और ये किसके कारण उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न अतिसार होता है, दुष्चिकित्स होता है, इसको कष्ट साध्य, वैद्य इसको क्या बोलते हैं, कष्ट साध्य बोलते हैं। ठीक है, आई समझ में, इसी में इसकी पैथोजेनेसिस दी गई है। अब यदि शोकज अतिसार की बात करें तो बेस ऑन द अबव कंसिस्टेंसी एंड द कलर ऑफ द स्टूल, शोकज अतिसार में कोरिलेट विद द ग्रीफ इंड्यूस डायरिया। तो ये मॉडर्न भी बोलते हैं, है ना, कई लोगों को देखना पेपर होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको लूज मोशंस लगने लगते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ये ग्रीफ इंड्यूस डायरिया होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, मेनली माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ठीक है, जिनको माल न्यूट्रिशन है उन लोगों में इस टाइप का डायरिया देखा जाता है। तो ये शोकज डायरिया हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो डायरिया है वो है आमज अतिसार, है ना, ये कौन सा अतिसार बताया गया है आपका, आमज अतिसार। तो आमज अतिसार में क्या बताया गया है, अन्य अजीर्णात प्रदुतः क्षोभयन्तः कोष्ठम दोषः धातु संघात मलनाश नाना वर्ण नकेशः सारयन्ति शूलो पेतम सठमेनम वदन्ति। तो अन्य के अच्छे से पाचन ना होने के कारण प्रकुपित हुए दोष कोष्ठ और रक्तादि धातु एवं मल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिसके कारण नाना वर्ण का शूल के सहित नाना वर्ण का शूल युक्त मल को क्या होता है, बार बार निकालते हैं, और इसी को क्या बोलता है, आम अतिसार होता है। एक तो इसका सिम्टम क्या होगा, नाना वर्ण का होता है, दूसरा ये ससूल होता है। ठीक है, तो अब आमज अतिसार को किससे कोरिलेट करेंगे, आमज अतिसार को कोरिलेट करते हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक की कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेन इंजरी हो, कोई डिसीज़ हो, डायबिटिकुलम हो, हार्मोन रिलेटेड कंडीशन हो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ठीक है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, इन सब में जो डायरिया होता है वो किस में हो जाएगा, आमज अतिसार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट बताया गया ना वो सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है ना, ये कई बार पूछा भी गया है। अब बताई गई है मल की परीक्षा। तो कई बार पूछा गया है कि मल परीक्षा किस में बताई गई है, तो मल परीक्षा किस चैप्टर में बताई है, अतिसार में ही बताई है माधव निदान ने। तो मल परीक्षा में देख लीजिए क्या बोलते हैं, संसृष्टम अभिदोषस्तु ना यस्तम स्व अवसाद्यति पुरीसम भ्रसम दुर्गंधित पिच्छलम चा आम संगीतम
एतद् अन्येव तु लिंगानि विपरीतानि यस्य वे लाघवं च विशेषणः तस्य पाकं विनिर्देशेत। यानी वातादि यदि संस्कृतम अभिदोषस्तु, यदि दोषों के साथ जो लक्षणों से युक्त मल रहेगा वो क्या कहेगा, जल में डूब जाएगा। ठीक है, तत्पश्यम अवसाद्यति, जल में डूब जाना, जल में डूब जाने वाला कौन सा मल रहता है, आम मल। ठीक है, और इसके विपरीत जो मल रहेगा वो कौन सा रहेगा, निराम मल रहेगा। ठीक है, और यदि कोष्ठ में लघुता है ना, उसको मोशन करने के बाद बहुत लाइट फील होता है, तो ये कौन सा मल होता है, पक्व मल होता है। तो ये परीक्षा आपको कैसे करनी है, ये आपको पूछना है कि आप जब सुबह वॉशरूम जाते हो, जब आप फ्रेश होने जाते हो, तो उसके बाद जो आपका मल है वो डूब जाता है या तैरता रहता है, उसके बाद आपको कैसा लगता है। तो इससे आप समझेंगे कि उसका आम है, निराम है कि पक्व मल है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से करेंगे। देखो, आम मल यानी आम मल बोलते हैं इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड स्टूल, है ना, और जो निराम होगा वो फॉर्म्ड स्टूल रहेगा, तो ऑफकोर्स निराम ज़्यादा अच्छा रहेगा। आम मल किस में पाया जाता है, मॉडर्न में यदि देखें तो आम मल जितने भी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होते हैं ना, पीसीएम की कंडीशन जो रहती है, उन सब में क्या होता है, पीसीएम बोल रही हूँ, पीएम की कंडीशन होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। ठीक है, उन सब में क्या होता है, आपका डेसेंट्री में आम मल पाया जाता है, और निराम मल बाकी सब जो होता है उसमें फॉर्म्ड मल होगा, तो वो निराम मल होगा। ठीक है, तो यह कई बार पूछा जाता है कि आम मल किस कंडीशन में आप देख सकते हो, तो पीएम जो रहता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसमें देखेंगे तो आप आम मल मिलता है। ठीक है, उसकी परीक्षा भी इसमें बता दी गई है। अब नेक्स्ट पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बताए गए हैं असाध्य अतिसार के लक्षण, कि जिसको ये लक्षण हो गए हैं समझ लो उसका अतिसार क्या हो गया है, असाध्य हो गया है। तो पक्व जाम्ब संकासम यकृत खंड निभम तनु घृत तेल वसा मज्जा वेश्वार पयो दधि मास धावम तो आभ्यम कृष्णम नील अरुण प्रभम मेचकम स्निग्ध कपूरम चंद्र को उपगतम घनम कूपण मस्तुलुंगाभ सुगंधि कुत्थित बहु तृष्ण दहा तम श्वास हिक्का पार्श्व अस्ति शूलिनाम सम्मूर्छा रति सम्मोह युक्तम पक्व बलिगुदम प्रलाप युक्तम चा भीसत वर्जते अतिसाराम। बहुत सारा, तो ये भी कई बार मास धोवन के समान जो होता है अतिसार, वो क्या होता है, असाध्य होता है। पक्व बलिगुदम वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रलाप युक्त वाला क्वेश्चन पूछा गया है, घृतकेल वसा मज्जा वाला, यकृत खंड वाला, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हैं। यदि आप पीजी के लिए प्रिपरेशन के लिए बैठ रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं सब जगह आए हैं। ठीक है, जो पके जम्बू के समान हो, ठीक है, यकृत खंड के समान हो, कृष्ण लोहित वर्ण का हो, घृत तेल वसा मज्जा के समान हो, वेसवार दूध दही मांस के धोए हुए जल के समान हो, कृष्ण हो, चास पक्षी के समान हो, नील अरुण वर्ण का हो, मेचक यानी क्या होता है, अंजन के पिंड के समान। ठीक है, स्निग्ध हो, मयूर पिच के समान चंद्रिका युक्त हो, घन हो, मस्तुलुंग के समान हो, जिसमें मुर्दे के समान गंध आ रही हो, उसको कूपड़ कहते हैं, या सुगंध आ रही हो, बहुत ज़्यादा हो, तृष्णा दहा युक्त हो, तमा श्वास हो गया हो, हिक्का हो गया हो, पार्श्वशूल हो गया हो, अस्थिशूल हो गया हो, मूर्छा हो रही हो, आरती हो रही हो, सम्मोह हो रहा हो, जो उसकी गुदवली है वो क्या हो गई हो, पक गई हो, प्रलाप युक्त, ये सब क्या होते हैं, आपके अतिसार असाध्य होते हैं। ठीक है, यदि मॉडर्न में देखा जाए तो यदि किसी पेशेंट को डिस्निया हो रहा हो, ठीक है, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, थ्रस्ट हो रही हो, इमेसिएशन हो गया हो, फीवर हो गया हो, ओल्ड एज के पेशेंट हो, तो ये पेशेंट को बोल देते हैं भाई आप इनको घर ले जाओ। ठीक है, या ऐसा अतिसार का पेशेंट जिसको एडिमा हो गया हो, सोथ हो गया हो, पेन हो रहा हो एब्डोमेन में, फीवर हो, प्यास लग रही हो बहुत ज़्यादा, एनोरेक्सिया हो गया हो, वॉमिटिंग हो रहा हो, साइनोप हो रहा हो, वही प्रलाप हो रहा हो, है ना, तो ऐसे भी पेशेंट क्या हो जाते हैं, अवॉइड कर दिए जाते हैं। अब यदि मॉडर्न में इसको देखें तो यदि डार्क यूरिन आ रहा हो, ठीक है, यूरिन कैसा आ रहा हो, डार्क आ रहा हो, यूरिन आउटपुट क्या हो रहा हो, कम हो गया हो, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट हो,
ड्राई स्किन हो रही हो, ठीक है, ड्रीजीनेस हो रही हो पेशेंट को, सीवियर नोजिया हो रहा हो, तो ये सब क्या होते हैं, इनक्यूरेबल के सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले श्लोक पे आते हैं। अगले श्लोक में क्या बताया गया है, अगले श्लोक में भी उसी का है, असंवृत गुदम क्षीर्णम दूर अध्यमानत उपद्रतम गुदम पक्वे गतो ऊष्मम अतिसारम क्रम त्याज्येत श्वास शूर्ण पिपासार्ता क्षीर्णम ज्वर निपीडितम विशेषण नरम वृद्धम अतिसारो विनाशित। आगे भी वही उसी का वो है, जिसका गुदपक हो गया हो, जिसका अतिसार हो, ऐसे को त्याग देना चाहिए, जिसको श्वास हो रहा हो, सूल हो रहा हो, पिपासा हो रहा हो, है ना, मैंने भी पहले बताया। मॉडर्न में भी इनको कोरिलेट किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा अतिसार क्या होता है, नाश कर देता है। वृद्ध रोगी का क्या कारण नाश कर देता है, वृद्धम अतिसारम। याद रखना कैसे रोगी होना चाहिए, वृद्ध होना चाहिए। जवान में ये सब हो रहा है ऐसा नहीं, उसको बोल दिया भैया जाओ, है ना। यदि वृद्ध है और उसको ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो असाध्य हो जाता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो बताया गया है, अब जो बताया गया है वो बताया गया है रक्त अतिसार, है ना। अब यहाँ से क्या होता है, रक्तज अतिसार बताया गया। ये सोथम सूलम ज्वर, ये भी क्या है, अतिसार त्याजेत, है ना। उसका ही लक्षण है कि सोथ हो रहा हो, सूल, ज्वर, तृष्णा, कास, श्वास आरोचा, छर्दी, मूर्छा, हिक्का, ये सब अतिसार त्याग कर देना चाहिए। रक्तज अतिसार के बारे में क्या बोल रहे हैं, पित्तम क्रनति यदा अत्यर्थम द्रव्यान नाश्यति पैत्तिके तदो उपजायते आभीक्षण रक्तम अतिसार उल्लवा। मतलब यदि पित्तज अतिसार से पीड़ित रोगी जब पित्तवर्धक पदार्थों का बार बार सेवन करेगा और अति मात्रा में सेवन करेगा तो उसे रक्त अतिसार होगा। तो रक्त अतिसार किसका प्रबद्ध रूप है, पित्तज अतिसार का, है ना। यदि पित्तज अतिसार है और आपने उसको नहीं सही किया, आप और उल्टा खाए जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रक्त अतिसार में बदल जाएगा। अब यहाँ से एक और डिसीज इनने इंक्लूड कर दी जाती है, वो है प्रवाहिका ना। प्रवाहिका को मॉडर्न से रिलेट करेंगे डेसेंट्री से। ठीक है, प्रवाहिका के लिए बारे में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वायु प्रबद्धो निश्चितम बलासम न उत्त ताद हित आसनस्य प्रवाहतो अल्पः बहुसो मल आक्त प्रवाहिताम ता प्रवंती तज्य। तो ऊपर वाली लाइन ही पूछ ली जाती है किसके लिए है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, अहितासन क्या कारण बताया है, अहितासन बताया है। सबसे पहले तो प्रवाहिका का कारण क्या बताया गया, अहितासन, मतलब अहित आहार करने से प्राणी के कोष्ठ में संचित क्या, बलास, निश्चितम बलासम, उसके कोष्ठ में संचित कफ वायु प्रवध बढ़ी हुई वायु के साथ क्या करता है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तब प्रवाह तो अल्पम बहुसो, बहुत अधिक प्रवाहरण मतलब जोर लगाने के बाद मलाक्त प्रवाहिकाम तम भवती, बहुत थोड़ा सा मल बार बार मलयुक्त कफ गुदा से बाहर निकलता है और इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, प्रवाहिका बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इसका कॉज अहित आसन है। अहित आसन से क्या हुआ, वायु वृद्धि हुई, जिसके कारण जो कोष्ठ में संचित कफ है वो उसको प्रवाहरण के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मल के साथ बाहर निकालती है और इस डिसीज़ को प्रवाहिका बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने रक्तज अतिसार का आपको नहीं बताया था कि किससे कोरिलेट किया है। तो जो रक्तज अतिसार है उसको कोरिलेट किया है मॉडर्न में, रक्तज अतिसार को कोरिलेट किया है एक्यूट ऑनसेट डायरिया स्टेट कॉज बाय बैक्टीरिया वायरस ऑटो इम्यून डिसीज़। ठीक है, जो भी ऑटो इम्यून गैस्ट्रो एंटेरोपैथी होती है उसके कारण जो अतिसार होता है उस सबको रक्तज अतिसार में दिया गया है। ठीक है, हम पहले इसका आयुर्वेद ले लेते हैं प्रवाहिका का, फिर इसका मॉडर्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, प्रवाहिका वाताद कृता सासूल्यम पित्ताद सादहा सा कफा कफाष्ट, मतलब प्रवाहिका के कितने टाइप बताए गए हैं, 4। सा सोणिता सोणित संभवा स्नेह रूक्ष प्रभा मारुतश, 4 प्रकार की प्रवाहिका बताई गई है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, वात, पित्त, कफ और रक्तज। तो वातज प्रवाहिका जो रहती है वो कैसी रहेगी, सूल से युक्त रहेगी, पित्तज दाह से युक्त रहेगी, कफज जो रहेगी वो श्लेष्मा से युक्त रहेगी और रक्तज जो रहेगी वो रक्त युक्त रहेगी।
स्नेह रूक्ष प्रभा मारुता, स्निग्ध कवच प्रवाही सा स्निग्ध पदार्थजन्य, और वातज जो होती है वो रूक्ष पदार्थजन्य होती है। ता सम अतिसार वदंती लिंगनम क्रमम चा अविभक्ता, तो इसके लक्षण चिकित्सा आमता पक्वा सब कैसे होते हैं, अतिसार के समान ही होते हैं, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवाहिका और अतिसार में अंतर क्या है। तो यदि आपके पास मधुकोश की टीका है तो उसमें देखो नीचे लिखा है, आमा अतिसार में अनेक प्रकार, अतिसार जो रहता है उसमें धातुओं का सरण होता है, जबकि प्रवाहिका में केवल कफ का सरण होता है। ठीक है, इसमें ऐठन नहीं होती, सूल होता है। प्रवाहिका में क्या रहेगी, ऐठन रहेगी। अतिसार में मल की मात्रा अधिक रहेगी, जबकि प्रवाहिका में मल की मात्रा कम रहेगी। अतिसार में अपक्व मल आता है, जबकि प्रवाहिका में अपक्व मल नहीं आता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो है गत अतिसार के लक्षण इन्होंने बताए हैं। गत अतिसार के लक्षण भी कई बार पूछे गए हैं एमसीक्यू में भी। यद उच्चारणम विना मूत्रम सम्यक वायु गच्छति दीप्तो अग्नि लघु कोतश्च स्थिर तस्योदामया, ये पूछा गया है बस। ये किसका लक्षण है यहाँ तक, दीप्त अग्नो लघु कोष्ठस्य स्थिर तस्य, ये किसका लक्षण है, मतलब जिसमें मूत्र अधोवायु की प्रवृत्ति मल प्रवृत्ति के बिना हो रही हो। ठीक है, जिसमें अग्नि दीप्त हो गई हो, लघु कोष्ठ हो गया हो, उसको क्या बोलना चाहिए, उदरामय। उदरामय किसका पर्याय बताया गया है, अतिसार का। यही उसको गत अतिसार समझना चाहिए, मतलब उसका अतिसार सही हो गया है। ज्वरा अतिसारो यदरुक्तम निदानम यक्त पृथक पृथक यश्च ज्वर अतिसारश्च तेन ना अन्योदितम पुनः, मतलब ज्वर और अतिसार का जो निदान पृथक पृथक कहा गया है वही मिला के ज्वर अतिसार हो जाता है। ठीक है, और इसी में इसका वर्णन, इसी से इसका वर्णन समझना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ज्वर के भी निदान हो रहे हैं, अतिसार के भी निदान हो, तो उसको ज्वर अतिसार बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रवाहिका पे। देखिए, प्रवाहिका को यदि देखा जाए ना, प्रवाहिका को किससे कोरिलेट किया गया है, तो इसको 3 चीज़ों से कोरिलेट किया गया है। सबसे पहला आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। दूसरा सीगेलोसिस। ठीक है, और तीसरा एमबीएसएस। ठीक है, तो हम इन तीनों का थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ पे। तो ये जो होता है ना, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है कॉलोन की और स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कॉलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जो होती है ना, इसमें बेसिकली 2 डिसीज़ इंक्लूड की जाती हैं। कौन कौन सी, कॉन, और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यदि इसका डेफिनेशन देखा जाए ना, तो इसको ऐसा बोलेंगे कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती है, जो विच इंक्लूड द कॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इज़ अ remitting condition या inflammatory condition characterized by the chronic inflammation at the various site in gastrointestinal tract which result diarrhea and abdominal pain। मतलब जो अपनी GI ट्रैक में chronic inflammation हो जाता है। ठीक है, और जो क्या करता है, जो करेगा आपका डायरिया और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इसको कोरिलेट किया है प्रवाहिका से। इसका कॉज क्या है, इसका कोई एनवायरमेंटल डाइट या कोई इन्फेक्शन कॉज इसका अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। इसको जो बेसिकली इसका रिजल्ट बताया गया है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पे, ये क्या आता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ बताई गई है। इसका कॉज क्या बताया गया है, जो इन्फ्लामेशन होती है, इसकी पैथोजेनेसिस देखा जाए तो इन्फ्लामेशन किसके कारण होती है, जो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है जीआई म्यूकोसा में। ठीक है, जीआई म्यूकोसा में क्या होता है, अपना सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है।
जो इन्वॉल्व करता है किसको, अब नॉर्मल इपिथेलियम बैरियर्स को और म्यूकोसल इम्यून डिफेंस को। ठीक है, जब ये इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, क्या रिलीज होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, जैसे साइटोकाइनेज, ठीक है, IL, इंटरल्यूकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब रिलीज होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, ये जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, और इसके कारण, इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, डायरिया होता है और पेन होता है। तो ये जो बेसिकली इसकी ये कहाँ हो रहा है, GI ट्रैक्ट में हो रहा है। ठीक है, GI ट्रैक्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, जो इम्यून रिस्पॉन्स किसको इन्वॉल्व करता है, इपिथेलियल बैरियर को और म्यूकोसल इम्यून डिफेंस को, जो रिलीज करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे साइटोकाइनेज वगैरह, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होती है म्यूकोसा में और डायरिया और एब्डोमिनल पेन होता है। जो कॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसों में इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। तो इनमें अपन अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो कई बार ये वाइवा में भी पूछा जाता है। तो जो क्रॉन्स डिसीज़ और दूसरा क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो क्रॉन्स डिसीज़ होती है ना, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है 80% में, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है ना, इसमें कॉलोन इन्वॉल्व होता है सबसे पहले। रेक्टम मेनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, राइट साइड का, और इसमें जो रेक्टम इन्वॉल्व होता है वो किस साइड का होता है, लेफ्ट साइड का होता है। ठीक, ये अंतर होता है। इसके बाद जो कॉन्स डिसीज होती है ना, उसमें ब्लीडिंग रेयर होती है। इसमें ब्लीडिंग क्या होती है, रेयर होती है। ठीक है, और जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मोर प्रोन होती है, मतलब ज़्यादा होती है। इसमें फिस्चुला वगैरह डेवलप हो सकते हैं कॉन डिसीज़ में, इसमें फिस्चुला वगैरह डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें पेरीएनल लीजन्स, वही फिस्चुला होंगे तो पेरीएनल लीजन प्रेजेंट होते हैं, इसमें ये नहीं होते हैं। ठीक है, आप यदि एक्सरे निकालेंगे बाउल्स का कॉन्स डिसीज में, तो उसमें क्या मिलेगा, एसिमेट्रिकल एंड सेगमेंटली विथ स्किप एरिया बिटवीन द डिसीज सेगमेंट। जो डिसीज सेगमेंट रहेंगे ना, वो एसिमेट्रिकल लिखेंगे, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिमेट्रिकल रहेंगे। जो अपना डिसीज सेगमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे, वो कंटिन्यूज रहेंगे। ठीक है, एंडोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करी जाए तो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस, एक मिनट, एंडोस्कोपिक अपीयरेंस की बात की जाए तो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस क्या रहेगा कौन सी डिसीज में, एंडोस्कोपिक अपीयरेंस की बात की जाए तो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस इसमें क्या रहेगा, पैची रहेगा, है ना, क्योंकि एसिमेट्रिकल थे जो लीजन्स थे। जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें जो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस रहेगी, जो इसमें जो अपीयरेंस रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, और डिफ्यूज रहेगी। ठीक है, मेनली कौन सी डिसीज में पैचेस बनते हैं, याद रखना। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसमें हाईली फोकल रहेंगे जो लीजन्स रहेंगे। ठीक है, हाईली फोकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लामेशन देखी जाएगी तो जो म्यूकोसा रहेगी वो कन्फाइंड रहेगी। ठीक है, फोकल नहीं रहेगी। तो ये जो है, और इसमें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस कौन सी डिसीज में मेनली जो फीचर्स है वो क्या पाया जाता है, टिपिकल इपिथेलॉइड ग्रेनुलोमास पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, टिपिकल इपिथेलियल ग्रेनुलोमास। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो मैंने आपका कंपैरिजन है वो एंडोस्कोपिक, एक्सरे, माइक्रोस्कोपिक, ये सब अपन ने स्पेसिफिक किया है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा हो आपको वीडियो। और आपको यदि जनरल पैथोलॉजी पढ़ना है
ना रोग निदान में, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करें, और आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है किससे कोरिलेट किया है, सीगेलियोसिस से। सीगेलियोसिस क्या होता है, प्रवाहिका में भी कोरिलेट विद द सीरियोसिस इस इन्फेक्शन बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया श्रीजेला, ठीक है। जो श्रीजेला रहता है, आई होप मैं सर प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ उसका, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन होता है, इसको वेसिलरी डेसेंट्री भी बोलते हैं, है ना, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसमें वाटरी डायरिया होता है, ठीक है, बार बार फ्रिक्वेंटली पेनफुल स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल निकलता है जिसमें ब्लड पस और म्यूकस होती है, तो इसको भी प्रवाहिका से कोरिलेट किया गया है। एक और चीज़ को प्रवाहिका से कोरिलेट किया गया है, वो है एमबीएसएस, है ना। एमबीएसएस प्रवाहिका में कोरिलेट विद द एमबीएसएस, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। किसका इन्फेक्शन है ये, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। समटाइम लीवर भी इन्वॉल्व होता है और कोई दूसरे ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, एमीबा, ठीक है। तो इसको भी प्रवाहिका से कोरिलेट किया है। यहाँ हमारा अतिसार कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल हो। ऐसे ही आपको यदि वीडियो चाहिए निदान पे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।